जो घोरतम अंधियार में भी, रण क्षेत्र में भी उनकी प्रदीप्ति समूचे अंधकार को समाप्त कर देती है, ऐसे रणदीप जी जो राहुल गांधी जी के ऐसे सामाजिक न्याय के प्रशस्त मार्ग पर चल रहे हैं जिससे समूचे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। आरजेडी के सांसद मनोज झा साहब जब बोलते हैं तो सरकार के पैरों के तले जमीन खसका देते हैं। आज दो महान विभूतियां हमारे साथ हैं। हमारे साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी कांग्रेस पार्टी के, और सिंह जी हमारे साथ, शक्ति यादव जी हमारे साथ हैं। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी हैं और प्रवीण कुशवाहा जी हैं। मैं बगैर विलंब किए रणदीप सुरजेवाला जी से अनुरोध करता हूं कि पत्रकार वार्ता को संबोधित। और राम आंवला जी भी है, रमिंदर आंवला जी भी हैं जो पंजाब से आए हैं, पूर्व एमएलए हैं। मैं रणदीप सुरजेवाला जी से अनुरोध करता हूं। झा को हमेशा सिंह से पहले बोलना चाहिए। खैर, शुक्रिया। तमाम जाने पहचाने चेहरे ही हैं। कई लोग दिल्ली से आए हुए हैं और जब दिल्ली से बिहार आने की रफ्तार बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है। तो बिहार ने ये जो वोट अधिकार यात्रा है, आज उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव जहां आप सब इकट्ठा हुए हैं, इस यात्रा ने कुछ संदेश दे दिए हैं दिल्ली के हुक्मरानों को और हुक्मरानों के हाथ में कार्यरत कठपुतलियों को भी। और वो संदेश स्पष्ट है। देखिए, बीते दिनों राहुल जी, तेजस्वी जी दोनों ने एक बात कही है, उसको समझने की जरूरत है। ये हमारी भीड़, ये जो हमारे लोग, ये जो बिहार की जनता इकट्ठा हो रही है ना, ये स्कूल कॉलेज बंद करके नहीं हो रही है, दीदियों को दिलाकर नहीं हो रही है। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है। लोग आ रहे हैं अपने वोट की रक्षा के लिए। कई सारे सवाल हैं जिसका हमने बार बार आपके समक्ष, चाहे मैं सुरजेवाला जी हूं, इससे पूर्व हमारे साथियों ने आपको लगातार कहा है। ये वोट अधिकार यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद चुनाव आयोग के समक्ष और उनके सामने इतना बड़ा सवालिया निशान आज तक नहीं लगा था। छोटे मोटे आरोप लगते थे, छोटे मोटे आरोप लगते थे, लेकिन इतना गंभीर आरोप जहां ओपेसिटी, गैर पारदर्शिता चुनाव आयोग का आभूषण बन के रह गई। हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे पहले, हम पहले चुनाव आयोग गए थे, हाथ जोड़ा था कि साहब यह अन्याय हो रहा है, ये मतों की डकैती हो जाएगी, ये विलोपित लोग कौन होंगे, ये गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक है जो बाहर काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, पंजाब में है, बंबई में है, कलकत्ता में है। आप उसको एक महीने के भीतर दस्तावेज जुटाओ अभियान, वो भी दस्तावेज, तमाम 11 दस्तावेजों में बिहार में सैचुरेशन 20% से ज्यादा किसी का नहीं, 86% आधार का था। आप माने नहीं। हम सर्वोच्च न्यायालय गए तमाम लोग, और वहां से हमें धीरे धीरे रिलीफ मिली। जिन चीजों पर पाबंदी लगाई थी चुनाव आयोग ने, वो पाबंदियां धीरे धीरे खुली। फिर भी हठधर्मिता और अहंकार इस तरह का कि आधार को नहीं मानेंगे। फिर तीसरी सुनवाई में जब कहा गया तो 65 लाख का वर्गीकृत आंकड़ा भी देंगे और आधार भी लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में था कि न सिर्फ 65 लाख, 7,24,000 में भी आधार को 12वां दस्तावेज माना जाए। लेकिन मैं बता नहीं सकता
कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बीएलए जाते हैं, बीएलओ कहते हैं कल आना, बीएलओ ले लेते हैं कागज, पावती नहीं देते हैं। कल हमने एक दो चीजें ट्विटर पे डाली, एक दो विसंगति, उसके बाद तमाम डीएम को निर्देश किया गया कि फर्ज करो, दबाओ, सार्वजनिक दो, ताकि उच्च न्यायालय में ये कह सकें कि 98, 99, 99.5%। तो ये मत चोरी, मत डकैती, जो भी विशेषण आप ले लें, उसके खिलाफ ये आगाज है। ये आगाज राजनीति के लिए नहीं शुरू हुआ था, ये आगाज लोगों के साथ खड़े रहने से शुरू हुआ। राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम महागठबंधन के लोग साथ में संदेश भी जा रहा है। बार बार तेजस्वी जी ने कहा कि ये चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, सरोकार बदलने का है। ये चुनाव बिहार को कॉस्मेटिक चेंज नहीं, फंडामेंटल शिफ्ट, चाहे रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, अब वो बिहार के विमर्श में है। हम मिथिलांचल में बैठे हुए हैं, हमारे महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि मिथिलांचल के लिए एक ऑटोनॉमस विकास बोर्ड का गठन होगा, सिमिलरली सीमांचल विकास बोर्ड का गठन होगा, ताकि ये जो इलाके जहां से पलायन भी ज्यादा है, जहां रोजगार की कमी है, जहां गरीबी भी ज्यादा है, वहां सरकार दिखे, सरकार के सरोकार दिखे। और मेरा सीधे तौर पे ये कहना है आखिरी में आप लोगों से कि मैं दोहरा रहा हूं, ये यात्रा जो चल रही है ना, ये एक पड़ाव पे पहुंचेगी, लेकिन इसकी मंजिल नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में बिहार अपनी मंजिल हासिल करेगा। महागठबंधन आप सबके माध्यम से ये वादा है कि जुमले की सरकार नहीं, हालांकि जुमला आजकल खतरनाक हो गया है। अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी के लिए बोले तो वो नहीं खतरनाक है, तेजस्वी जी बोल दें तो महाराष्ट्र में मुकदमा, दिल्ली में मुकदमा, यूपी में मुकदमा। तो आखिर में मैं आप सबके माध्यम से रणदीप भाई को देने से पहले हम आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये जानिए कि ये यात्रा एक पड़ाव, एक तारीख को हासिल करेगी, लेकिन इसने जो प्रश्न खड़े किए हैं संविधान, मतदान को लेकर के, वो प्रश्न नीचे नहीं जाएंगे और वो अपनी मंजिल हासिल करेंगे। एक गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसी का वोट कटा, कोई भी बेदखल किया गया, तो उस बेदखली के खिलाफ ये आंदोलन जलजला पैदा करेगा। शुक्रिया रणदीप भाई। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। सभी मेरे पत्रकार साथियों, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, देश और बिहार में अब एक नए नारे की गूंज सुनाई देती है, और वो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा बिहार नहीं, पूरे देश का नारा बन चुका है। श्री राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, राहुल जी और तेजस्वी जी का साथ, महागठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा, ये एक नई क्रांति का आगाज है। आए दिन वोट चोरी के नए खुलासे बिहार में उजागर हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो वोट चोरी के प्रमाण आए, मैं पहले उनकी चर्चा करूंगा। कल शाम को ही ये खुलासा हुआ कि
उसके साथ साथ ईस्ट चंपारण में, इन 3 जिलों में 10,63,000 वोट काटे गए हैं 65 लाख में। और मधुबनी की तो बड़ी खास बात है, 10 विधानसभाओं में से 8 में इतने वोट काटे गए हैं जो पिछले बार के जीतने के मार्जिन से अधिक है। पटना की 14 में से 7 विधानसभाओं में इतने वोट काट दिए गए हैं जो पिछली बार के विनिंग मार्जिन से अधिक है। तो ये 3 जो इंस्टेंसेस है, 3 उदाहरण जो है, ये फ्रॉड को दिखाते हैं। प्रोफेसर साहब ने, मैंने फ्रॉड की बात तो की, वोट चोरी की बात तो की, पर ये वोट चोरी क्यों हो रहा है, जैसा राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं, ये असल में हक चोरी का एक माध्यम है। और वो वोट चोरी से हक चोरी तक का सफर कैसे है, उसके 3 उदाहरण देकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। भ्रष्टाचार, अपराध और चोरी की सरकार। मैं नहीं कह रहा, सीएजी ने ये कहा है कि उन्हें आशंका है कि बिहार में 70,000 करोड़ चोरी हो गए। भैया आप तो वो सीएजी जिसकी कस्में आप उठाते थे, अब वो सीएजी कह रहा है कि पैसा चोरी हो गया लोगों का। तो ये वोट चोरी से हक चोरी तक का सफर है। दूसरा तरीका, गरीबी भरपूर, पलायन को मजबूत। बिहार में कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक सर्वे हमने किया, उसने ये बताया कि बिहार आक्रमण गरीबी में डूबा हुआ है। एक अमीर प्रतिभाओं का प्रांत अब सबसे गरीब प्रांत। लोग प्रतिभा में अमीर है, भूमि जो है उपजाऊ है, परंतु लोग सबसे गरीब है। बिहार में 95 लाख लोग परिवार यानी 5 करोड़ लोग 40 रुपया से कम कमाते हैं। 4 करोड़ लोग 67 रुपया से कम कमाते हैं। तो लगभग 14 करोड़ में से 9 करोड़ लोग 67 रुपया से कम कमा रहे हैं। गांव के लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? इसीलिए वोट चोरी से लेकर अधिकार या हक चोरी। और तीसरा है बेरोजगार क्योंकि चोरी की सरकार। प्रोफेसर साहब ने, राजेश भाई ने, शक्ति भाई ने, संजीव जी ने बहुत बार, प्रवीण कुशवाहा जी ने अनेकों बार बताया कि हर भर्ती में घोटाला, तो नौजवानों का अधिकार चोरी और स्वास्थ्य सेवाएं बीमार, चोरी की सरकार। ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है। और मुझे तो बहुत अचंभा हुआ ये आंकड़े आपके देखकर प्रोफेसर साहब कि विशेषज्ञ डॉक्टर 86% गायब है, यानी 14% भी। बच्चों के डॉक्टरों की 72% पोस्ट खाली है, महिलाओं की 59% पोस्ट खाली है, जनरल सर्जरी की 66% पोस्ट खाली है और ENT के 53% खाली है। और गुंडा राज के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एनडीए का जो गुंडा राज है, अब तो ये हो रहा है कि कभी एसपी के सामने मर्डर और कभी आईजी के सामने घटनाएं। इसलिए वोट अधिकार यात्रा केवल वोट की सुरक्षा की नहीं, हक और अधिकारों की सुरक्षा की यात्रा भी है। और इसीलिए ये संकल्प है, जो ये भीड़ उमड़ रही है जिसकी चर्चा भाषा कर रहे थे, ये भीड़ इस बात का सबूत
करेंगे, संविधान को बुलडोजर के नीचे रौंदने की साजिश करेंगे, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, नौजवान, महिला, किसान, जब जब उनके अधिकारों पर हमला होगा तो ऐसी ही अधिकार यात्रा वो आगे बढ़कर आएगी। इसके आगे जरूर कांग्रेस, आरजेडी, साहनी साहब, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और हमारे दूसरे साथी हैं, पर हमारे अंदर आवाज जो है वो बिहार और देश के लोगों की है। एक मिनट सवाल में आपकी नजर में गुनहगार हम भी थे, तो थोड़ा मैं बता दूं। कांग्रेस की सबसे पुरानी अलायंस पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल, सबसे पुरानी और कंसिस्टेंट, और हमारा संबंध बुनियादी मुद्दों से है। ये एक ऐसा मुद्दा है ना कि जो इंडिया ब्लॉक में नहीं थे वो भी साथ हैं, तो दो नैसर्गिक साथियों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा का नहीं, प्रतिबद्धता का मामला है। मनोज सर, एक सवाल आपके लिए भी था, बस एक सवाल सर, आपके इसी का ये था सर, बस एक सर कि सर जनता के बीच जब हम जाते हैं, हमने 243 विधानसभा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं टीएनपी की टीम, और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है कि नेता जितने भी आते हैं वो सिर्फ भाषण देने का काम करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे काम नहीं होता है। तो मनोज झा सर अपने आप को इस आरोप से कैसे बचाएंगे? देखिए, मेरा सीधे तौर पे एक बात कहना है, कुछ शिकायतें जो होती हैं उन शिकायतों में वो बेदम है, लेकिन जब मैं कह रहा था कि इस बार महागठबंधन सिर्फ सरकार नहीं बदल रहा है, बड़ी आसानी से मैं कह सकता था कि सरोकार बदल रहे हैं, तौर तरीका बदलेगा और ऐसा बदलेगा कि आने वाली कई पीढ़ियां स्मरण करेंगी कि 25 का मतलब क्या था। सर, आप लोग वोट चोरी का मसला उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है, अमित मालवीय ने कहा है कि लास्ट 35 इयर्स में 2024 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट हासिल की है। जिस दौर में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस हासिल की है, उसी दौर में वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रही है? मैं सीधे तौर पर पता नहीं इतनी गंभीरता से आप जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी उनके बयान को कैसे लेती है, मुझे सुनना होगा। तो भाजपा में मैं सुनूंगा कि जो भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोलते हैं उनका इस पर क्या कहना। मेरा सवाल रणदीप जी और झा जी दोनों से है। बीजेपी की ओर से ये लगातार शुरुआत कर दी गई है कहने की कि जो यात्रा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी की, वो कल सीतामढ़ी पहुंच रही है। तो उनका कहना है कि राम मंदिर तो गए नहीं ये लोग, बहाने बना दिए, और अब सीता माता के मंदिर भी शायद दोनों नहीं जाएंगे, फिर कोई बहाना बना देंगे, क्योंकि ये दोनों ही तेजस्वी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये राम जानकी विरोधी हैं। क्या मैं ये माइक ले सकता हूँ? इसकी आवाज थोड़ी अच्छी है, क्योंकि आप दोनों ने हाथ लगाया तो अच्छी हो। विक्रांत जी, भगवान श्री राम तो कण कण में हैं, वो तो हर मन में है। राम तो शबरी के हैं, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता है। राम तो प्रेम है, राम तो कर्तव्य है, राम तो प्रेरणा है, राम कुर्बानी है, राम सब कुछ न्योछावर कर देना है वचन की मर्यादा के लिए। तो ये वोट अधिकार यात्रा क्या है? ये मर्यादा की रक्षा की यात्रा है, संविधान की सुरक्षा की यात्रा है, जनता के समर्थन की यात्रा है। अगर इस देश में चुनने और चुने जाने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो राम के रास्ते पर चलेंगे कैसे? इसलिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो ही भगवान श्री राम के राम राज्य की असली परिकल्पना है। एक मिनट, नहीं, मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूं, थोड़ा मुझको कल्पना करने दीजिए। अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पृथ्वी पे आए माता जानकी के साथ, तो 7 लोग कल्याण मार्ग पे धरना देने बैठ जाएंगे। समझ गए? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको राजनीतिक इस्तेमाल नहीं, श्रद्धा है, अंदर है, देश के लिए, भगवान के लिए। श्रद्धा को आस्तीन बांध के नहीं चलते।
और एक आखिरी में याद दिलाना चाहूंगा पत्रकार मित्रों को, ये वही भाजपा तो है। आपका मैं दोनों का ध्यान चाहूंगा विक्रांत जी, ये वही भाजपा तो है। आप याद करिए, आप उस पत्रकार गोष्ठी में थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया था कि सीतामढ़ी में मां सीता के होने का कोई सबूत ही नहीं। ये वो नास्तिक लोग हैं जो कभी मां सीता के अस्तित्व को नकारते हैं और कभी भगवान श्री राम की नीतियों का दुरुपयोग खुद के राजनीतिक वोट के लिए करते हैं। राम का मार्ग सत्य का मार्ग है, कुर्बानी का मार्ग है, मर्यादा का मार्ग है और परोपकार का मार्ग है और दूसरे के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का मार्ग है, जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं पक्ष स्पष्ट कर दूं इस पर। आप लोग असल में दिक्कत क्या है ना कि वो, मैं फिर से कहां से नाम लूं, वो जोशी जी चिट पकड़ा जाते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि ये जेपीसी फ्रॉड है, ये फार्स है, ये तो वकील बड़े हैं। मैं इतना समझता हूं कि कानून का एक मर्म होता है, एक डिफरेंस होता है एक्यूज्ड और कन्विक्टेड में, यानी आरोपी और सजा याफ्ता, सजा, इसको क्या कहते हैं, मुजरिम बना दिया जाना। आप उस फर्क को मिटा रहे हो। ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की? वो टिप्पणी ईडी पर नहीं थी, अमित शाह पे थी, सीधे तौर पर, कि पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए हो। ऐसे में हमारी पार्टी गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। वी शैल स्टे अवे फ्रॉम जेपीसी विच इज अ फ्रॉड। हमारी पार्टी विचार कर रही है। जो कानून श्रीमान अमित शाह लेकर आए हैं, वो कानून हर चुनी हुई विपक्ष की सरकार को गिराने का एक हथियार और औजार बनाने का षड्यंत्र है। ये देश के संविधान पर भी हमला है और प्रजातंत्र पर भी। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सभी मित्र दलों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है और इसीलिए इस कानून का राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया है। ये प्रजातंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा की यात्रा है और दूसरी तरफ वो हैं जो संविधान और प्रजातंत्र के साथ हिंसा कर उसे मलियामेट करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे जब तक खून का एक कतरा भी हमारी रगों में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।